हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों वेलकम। दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हमने पिछले वीडियो में जो प्रोसेस आपको बताया था सीटों को ट्रांसफ़र करने का, लेकिन काफ़ी लोगों के ये कमेंट है कि हम एक आईडी है हमारी और उसमें पीछे घर की मेंबर की 5 आईडियाँ हमारे पास है, तो हमें गूगल फॉर्म 5 भरने पड़ेंगे या फिर एक भरना पड़ेगा। नंबर 2 पे है हमारा एसपीपी वॉलेट। तो क्या एसपीपी वॉलेट का सीटो ट्रांसफ़र होगा या फिर नहीं होगा, तो उसका क्या होगा। नंबर 3 सीटों की ट्रस्ट वॉलेट पर वैल्यू। और नंबर 4 सीटों की लिस्टिंग। और आगे की प्रोसेस में दोस्तों हम ये देखेंगे कि क्या हम बिना आईडी लगाए हमारा सीटों क्या हम सेल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये है कि हमें अपने सीटों को सबसे पहले सेफ अपने ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाना है। बाकी बातें बाद में रहेगी, क्या होगा, कब होगा, कितना होगा, इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम कैसे अपने सीटों को ट्रस्ट वॉलेट पे ले जाएंगे, कितने हम गूगल फॉर्म भरेंगे, कैसे, ये सारा प्रोसेस मैं आपको अभी हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप जो मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप जैसे ही क्यूब2 खोलेंगे अपना क्यूब2 ऐप, अगर आपका क्यूब2 ऐप नहीं खुल रहा है तो फ्रेंड्स आप इसे पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करके अपना नया पासवर्ड डाल के आप इसे लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद में आपके जितनी भी आपकी आइडिया हैं, आपकी घर की आइडिया है, तो आप एक ही आईडी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों मेरे पास 10 आईडी है मेरे घर की, यानी मेरे मेंबर्स की, तो मैं 10 आईडियों में गूगल फॉर्म नहीं भर सकता हूँ, क्योंकि जितने गूगल फॉर्म भरेंगे हमें उतनी ही ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। और ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि हमें कितनी बड़ी रिस्क है, क्योंकि दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है कि एक बार खो जाने के बाद वो मुश्किल हो जाता है पाना, जबकि उसकी की और उसका पासवर्ड वगैरह अगर हम सेव रखते हैं तो पॉसिबल है, नहीं तो हम इसे वापस नहीं कर सकते। इसलिए फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि जितना भी आपकी सीटों है एक ट्रस्ट वॉलेट पे लें और उसी ट्रस्ट वॉलेट को आप सेफ रखें। तो किस तरह से आपको, आपके पास 5 आइडिया है तो आपको एक ही आईडी में ट्रांसफ़र करना है। तो मेरी ये आईडी है फ्रेंड्स, ये देखिए आप, मेरा नाम मालो सिंह चौहान है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा P2P वाले ऑब्जेक्शन पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, आप आएंगे तो आपको 2 जगह सीटों मिलेंगे, एक लिक्विडी पूल में, लिक्विडी पूल में 3 पूल है वहीं पे आपको मिलेगा, और एक आपको मिलेगा वॉलेट में। ये हमारा वॉलेट है। तो वॉलेट में हमारे एसपीपी वॉलेट में मिलेगा कैश वॉलेट, सीटो वॉलेट, लेवल 1 और लेवल वॉलेट और बोनस वॉलेट। तो ये अलग अलग आपके हमारे 5 वॉलेट हो गए। अब हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारे पास में करीबन 7 वॉलेट होंगे। कैसे? तो सबसे पहले आपके वॉलेट में जितने भी पड़े हैं आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अपनी मेन आईडी में, जैसे फ्रेंड्स मेरी ये आईडी है मेन आईडी, ठीक है, तो मैं इसी आईडी में सारे सीटों है वो लेना चाहता हूँ, ठीक है, एक ही आईडी में। तो क्या करूँगा, P2P वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं अपने जो हमारी आईडी है उसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, यानी हमारे जो मैंने अभी सीटों लिया है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा नाम आ गया है यहाँ पे और मैं इसे नेक्स्ट कर दूँगा। और जैसे ही नेक्स्ट करूँगा तो अब हमें यहाँ पे सीटों का अमाउंट मांग रहा है कि कितने सीटों अमाउंट हमें डालना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे अभी 100 सीटों डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 100 सीटों मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले प्रोसेस पे करूँगा। अभी हमारे सामने जो वॉलेट आ गए हैं, यहाँ पे देखिए कितने वॉलेट है, 1 2 3 4 5 6 7 वॉलेट आ गए हैं। अब जो हमने 7 यहाँ पे 100 डाले हैं ना, हम 100 अप्रोक्सली बता रहे हैं, लेकिन आपके किसी भी वॉलेट में यहाँ पे 100 सामने है तो ही उसको सामने आपको क्लिक करना है। अगर आपके सामने मान लीजिए आपके एसपीपी वॉलेट में ये यहाँ पे सीटों है वो ट्रांसफ़र करने हैं, कितने पड़े हैं, यहाँ पे 200 पड़े हैं, तो आपको पहले यहाँ पे 200 डालना पड़ेगा। 200 डालेंगे तो फिर आपको ये 200 वाले के सामने मैच होगा, उसके सामने आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप ट्रांसफ़र करेंगे, फिर आप बैक जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से बैक जाएंगे और फिर आपको एक बार फिर से मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ आपको कि ज़्यादा कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आप जिस तरह से यहाँ पे जाएंगे ये वाले, फिर होम पे आ गए, फिर आपको ट्रांजेक्शन वाले पे जाना है, यहाँ पे फिर आपको अपनी उसी आईडी को, जिस आईडी में आप डालना चाहते हैं ना, वही आईडी में ट्रांसफ़र करना है। वही कौन सी आईडी हो सकती है, फिर से नेक्स्ट करूँगा, फिर से मैं यहाँ पे 200 सीटों लगाऊँगा और फिर से मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। अब
200 सीटों डाले हैं ना, यहाँ पे आपको देखना है कि मान लीजिए आपके पास 200 सीटों किसी वॉलेट में नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मेरे इस सीटों वॉलेट में 500 है, ठीक है ना। तो मुझे वापस जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके मुझे वापस यहाँ पे 500 करना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 500 करके मैं नेक्स्ट करूँगा। तो नेक्स्ट करूँगा तो ये 500 के सामने 500 होगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है, और आपको ये प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको OTP मांगेगी। OTP आपके फ़ोन पे अपने मेल पे आएगी। तो मेल से आप OTP लेके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आगे का प्रोसेस आपको हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको अपनी एक आईडी में से ये सारे सीटों है वो हर आईडी से, हर वॉलेट से ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये एक आईडी है और यह आपके पास 5 आईडियाँ हैं, तो हर 5 आईडियों में आपके पास ये सारे वॉलेट पाएंगे, और इसी हिसाब से आपके सामने सीटों होंगे। जितने सीटों आपको सामने दिखाई दे रहे हैं उतने ही सीटों आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास 5, इसमें 200 है तो आप 200 डालेंगे। यहाँ पे होने के बाद इसमें मान लीजिए 5000 है तो आप फिर से पीछे जाएंगे, 5000 डालेंगे, फिर आप आगे इस तरह से आप एक एक करके प्रोसेस ये कंप्लीट कर लेंगे। ये तो हो गई हमारे सीटों ट्रांसफ़र की फॉर्मूला। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जैसे मैंने मर्चेंट आईडी पे किस तरह से आपको ट्रांसफ़र करना है वो मैंने आपको बता दिया है, उसका वीडियो मैंने दे दिया है। नहीं तो फ्रेंड्स उसका वीडियो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है, एक एक प्रोसेस करके समझाया, इसीलिए ताकि फ्रेंड्स किसी की कोई गलती ना हो और गलती की वजह से सीटों उसके ख़राब ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे सीटों ट्रांसफ़र होंगे वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और ट्रांसफ़र होने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे आएंगे, मैं देखता हूँ यहाँ पे मर्चेंट ट्रांसफ़र, तो मैंने जितने भी सीटों ट्रांसफ़र किए हैं सारे के सारे सीटों ट्रांसफ़र आपको करने हैं। कैसे करने हैं, अब मान लीजिए मेरी इस आईडी में अंदर में सब जितनी भी आईडियाँ हैं मेरी 5, वो 500 आईडियों में से मैंने एक ही आईडी में सारे सीटों ले लिए हैं, अप्रोक्सली बोल रहा हूँ मैं, और सारे सीटों मेरी इसी आईडी में है, यानी 10,000 सीटों मेरे इस आईडी में पड़े हैं। अब मेरे को क्या करना है, अब आपको क्या करना है, मान लीजिए मेरे आपको अब ट्रांसफ़र करने कंपनी में, ठीक है। तो आपको नीचे आना है और आपको ये वाला स्कैन दिखाई दे रहा है ना, इस वाले स्कैन पे आपको आना है, ठीक है। इस वाले स्कैन पे आप आएंगे तो आपके बारकोड अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो फ्रेंड्स मैंने उस वीडियो के अंदर में एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, किसका, अपने टेलीग्राम का, तो वहाँ पे आपको ये बारकोड भी मिल जाएगा। तो बारकोड आप जैसे ही सामने करेंगे तो आपके सामने ये मर्चेंट आईडी और वाइब्रेनियम की कंपनी का वो सारा डेटा आ जाएगा। तो वहाँ पे हमें उसको ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्रिप्टो लिखना है, वाइब्रेनियम लिखना है, ये यहाँ पे आ गया क्रिप्टो, ठीक है ना। यहाँ पे क्रिप्टो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपकी आईडी है वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखना है वाइब्रेनियम, जो मैंने उस वीडियो में पूरा प्रोसेस है वो बता रखा है। तो यहाँ पे आपको पूरे बड़े अक्षरों में लिखना है वाइब्रेनियम, आगे आपको लिखना है वाइब्रेनियम के आगे छोटे अक्षरों में लिखना है आपको क्रिप्टो, ठीक है। आप वो सब डालेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस शो करने लग जाएगा, और वहाँ पे आपको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको जितने भी सीटों है आप उस सीटों को डालेंगे, और आपको नेक्स्ट प्रोसेस करके आपको वाइब्रेनियम में ट्रांसफ़र कर देना है। वहाँ पे भी आपको OTP आएगी, तो OTP लगाते ही ये सारे सीटों आपके ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे वाइब्रेनियम में। हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म मैंने बता रखा है दोस्तों, गूगल फॉर्म का भी, अब गूगल फॉर्म पे आपको जाना है। गूगल फॉर्म पे जाने के बाद में अब आपके पास में ये नहीं पता आपको कि आपकी ईमेल आईडी कौन सी है, मोबाइल नंबर कौन से हैं, ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास में नहीं है ये सब कुछ, तो आपको क्या करना है, ये 3 डॉट पे जाना है, और 3 डॉट पे जैसे ही जाएंगे तो आपके पास ये अकाउंट सेटिंग वाला ऑप्शन आपके पास में आएगा, और यहाँ पे जाएंगे ना अपडेट प्रोफाइल, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी, आपके मोबाइल नंबर, आपका नाम किस नाम से बना है, आपके MDR सब कुछ आपको इसके अंदर में मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ का प्रोसेस कंप्लीट। अगर उसके बाद भी दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बेशक
और आपकी मेरी कोई सहायता हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसफ़र करने में या फिर कोई भी प्रकार की, तो कोशिश करूँगा फ्रेंड्स आपकी हल करने का। अब यहाँ पे हमारा सब कुछ यहाँ पे हो गया है। अब आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म भरते समय दोस्तों याद रखना आपको अपनी ईमेल आईडी सेम डालनी है जिस आईडी से आपने एमडीआर की अकाउंट बनाया था। मोबाइल नंबर सेम डालना है आपको, और अपने टोटल सीटों कितने हैं वो सीटों आप यहाँ से काउंट करेंगे। कितने भी ट्रांजेक्शन हुए ना आपके, 1 2 3 ट्रांजेक्शन अलग अलग आपको करने हैं, क्योंकि आपके वॉलेट एक में है वो आपको अलग होगा। यानी जितने आपके वॉलेट है उतने ही आपको मर्चेंट आईडी के माध्यम से आपको ट्रांसफ़र भी उतने ही करने हैं, और ये सब टोटल जोड़ के आपको गूगल फॉर्म भरते हुए टोटल सीटों वहाँ पे ऐड करने हैं। और दोस्तों उसके बाद में आगे आपको सपोर्ट नंबर भी मिल जाएगा, सपोर्ट करके आप इसके बारे में भी जानकारी अपनी दे सकते हैं। अब बात करते हैं सीटों की। ट्रस्ट वैलेट में अभी रेट है वो 00 है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, और लिस्टिंग है उसकी हो गई है, लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है सीटो एक्सचेंज पे यानी कॉइन प्रैंक पे। तो दोस्तों उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कॉइन प्रैंक एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जल्दी ही ये लिस्टिंग है वो हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।